أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين चले आगे चलते हैं। हम आज अपना जो हमारा सबक है वो है थर्ड क्लास है। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी क्लास है और आज हम जो है जैसे हम कायदा से शुरू करते हैं, नूरानी कायदा से। और अगेन मैं ये बता दूं कि ये एक बाकायदा कायदा नूरानिया की क्लास नहीं है। इसमें हम सिर्फ अपने मखारिज दुरुस्त करने के लिए इसको जो हमें मुश्किल लगते हैं मखारिज, हम उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। तो डिलाइटफुल तजवीद कोर्स क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। अल कायदा नूरानिया। ओके, हमने वैसे ही शुरू करना है जैसे कि हमने अपने पिछले सब असबाक में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। तो इसमें जो एक और चीज आपने एहतियात बरतनी है वो ये है कि जब आप कहते हैं ना जीम, तो ये जीम नहीं है, इसको इसमें गुन्ना नहीं है। जी जी उसके बाद मीम में गुन्ना होगा क्योंकि वो गुन्ना मीम की तबीयत में है। तो मैं आपको निशान लगा देती हूँ। इसमें देखें, जीम जो है इसमें आपने गुन्ना नहीं करना, जीम नहीं होगा, ये जीम नहीं है, ये क्या है? जीम। जीम, ठीक है, जीम। उसके बाद सीन, जिनके एंड में आते हैं ना गुन्ना वाला नून और मीम, उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले ही ना एंटिसिपेटिंग गुन्ना कर जाते हैं। सीन शीन ऐसे पढ़ते हैं, नहीं, ये क्या है? सी 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 होगा, सी नहीं होगा। सीन सीन। हम्म। और यहाँ मैंने आपसे कहा था सौद, सौद कलकला होगा दाल पे। bod कलकला होगा दाल, दाल। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे गुन्ना की ना। आइन, आई 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 नहीं होगा। आइन, आखिर में नून आएगा ना। गईन, ठीक है, गई, आई गई, आखिर में नून। आइन गईन, ठीक है। तो इनमें आपने एहतियात बरतनी है क्योंकि अगर आपने इसको अभी से आदत डाल दी तो फिर आप कुरान मजीद में भी यही करेंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। I have to go for some urgent work. Sorry, I will be able to attend the class today. अच्छा ठीक है शायदा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आप मेकअप कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, सो आज का जो हमारा लेटर है, लास्ट लेटर हमने कौन सा किया था? हाँ ना, और साथ में ख्वा भी कर दिया था, है ना। अच्छा, दाल में हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दाल, अद, है ना, अद, दाल, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब रह गया हमारा अगला जो लेटर है, वो है दाल। बहुत बहुत गलत पढ़ा जाता है इसको, और इतना गलत पढ़ा जाता है कि पूरे में हम एक ही चीज इस्तेमाल करते रहते हैं, जा, जा। ये जो जा कहाँ गया, जा। हाँ, ये जो जा है ना, हम इसको ये जो जाल को जा पढ़ते हैं। थोड़ी सी मैं अपनी वॉइस कर लूँ शायद उस वजह से, बट आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तो वो फिर प्रॉब्लम जो है आप खुद सॉल्व देखें। आप अपना वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। मेरा वॉल्यूम यहाँ पे काफी हाई है।
चले सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले अब मैं कोई फीडबैक नहीं दूंगी नो वॉइस पे, ठीक है। बाकी आप सब लोग हैंडल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। ओके। सो हमारे लिए जो है ना, ये जाल जो है ना वो जा होता है ना। कितने लोग हैं जो जाल को सही पढ़ते हैं? जबर वन टाइप करें ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चले। हम्म। कितने लोग हैं बताएं मुझे जरा। वन टाइप कर दो। थोड़ी स्लो है, शायद मेरी आवाज ही स्लो है। मेरी आवाज स्लो है, मैं प्रैक्टिकली स्लो बोलती हूँ। ठीक है। तो हम लोग जो है आज सीखेंगे दाल, और होपफुली अल्लाह से दुआ है कि हम आइंदा से इसमें गलती नहीं करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद फरमाए। अच्छा जी, चले चलते हैं हम आज अपने जाल की तरफ। जाल, जाल। अच्छा, जाल जो है सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इसका मखरज, मखरज क्या है। मखरज किसको कहते हैं? जहां से वो हर्फ निकले उस मकाम को मखरज कहा जाता है ना। खरजा, अखरजा। तो हम लोग भी यूज करते हैं ना उर्दू में के खारिज हो गया, ये क्लास से खारिज हो गया, यहाँ से खारिज हो गया। तो खारिज का क्या मतलब है? निकल गया, चला गया। ठीक है। तो कहाँ से ये जो जो सब हरूफ है ना, जो इनके अपने अपने मखारज है, खास मखारज है, खास इनकी सिफात है, ठीक है, जिनसे ये करेक्ट निकाले जाते हैं। तो जो दाल है इसका मखरज क्या है? इसका मखरज है, ये आप देख रहे हैं जुबान कैसे बाहर आई हुई है, कैसे ये दो दांतों के जो ये सामने के किनारे हैं, उनसे आपने अपनी जुबान की नोक ले जाकर, सुस्ती नहीं करनी, लेकर जाएं जुबान को, वहां पर टिप आपने उसको टच करना है। और देखें थोड़ी सी जुबान बाहर है, थोड़ी सी, इतनी नहीं कि वो ऐसे हो जाए, नहीं, ज़ थोड़ा सा करे। एल, सा याद है आपको? सेम मखरज है, जाल, सा, और ये जो वा है सेम मखरज है। सिर्फ इनकी जो सिफात है ना, क्वालिटीज, वो डिफरेंट है, वो इनको डिफरेंट करती है। अदरवाइज जगह एक है इनके निकलने की। ठीक है, अब हम ज्यादा मोर क्लियर उसको चेक कर ले, देखते हैं हम। देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने, अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा आप वो है, तो आप थोड़ी सी बाइट कर सकते हो अपनी जुबान को। एल, बाइट कर ले थोड़ी सी, इतनी नहीं कि घट जाए। एल, एल, एल। हुई कोशिश, निकला? अच्छा, मैं आपको और गाइड करती हूँ इंशाल्लाह, थोड़ा सा और आपको क्लियर बताती हूँ। Just- अच्छा, ये देखिए, सामने के दो दांत, ये जो किनारे हैं ना, ये वाले देखे, ये वाले किनारे, और जुबान की ये वाली नोक, इतनी इतनी सी बस, पूरी नहीं, थोड़ी सी निकालनी है, पूरी जुबान नहीं बाहर निकालनी। और देखें यहाँ सा भी लिखा हुआ है ना, हमने सा कर लिया हुआ है, ये सेम है। सा में क्या था? सा में हवा निकालनी थी हमने। जा में हवा, हमने सांस नहीं निकाली, हवा नहीं निकाली। जा में हमने हवा को कंसील करना है। उसकी जगह पे जाल जो है उसमें बहाव है, हवा नहीं है। हाँ, हवा नहीं है, इसमें बहाव है, बंद नहीं हो जाता। जैसे अब ये क्या है? अज, अज, है ना, अज, ये हवा नहीं है, ये इसको कहते हैं रिख्वा, आवाज का जारी रहना। अज, अज। अच्छा, अगर इसी को मैं जस्ट एक साइड पे नोट है, ये अभी आज का लेसन नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ करना चाह रही हूँ कि आगे जब हम वा पे जाएंगे, इसी जाल को आपने मोटा करके पढ़ना है। एल, औ, एल, औ। और मोटा कैसे पढ़ेंगे? जुबान ऊपर उठेगी तो वो खुद ही मोटा होगा। आज का लेसन हमारा मोटे हरूफ ही है इंशाल्लाह। ओके। सामने के दो दांत, जुबान की नोक, जुबान की नोक,
ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारों से नरमी से लगाने से अदा होता है। ठीक, अब निकालें आप सब लोग। एक और ठहर मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी। ये देखें, सामने वाले को आपकी जुबान ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए। एज, बंद कर लें, थोड़ा सा बाइट कर लें। एज, एज, निकालें सब और फिर वन टाइप करें जिनका निकला है। एज, एज, और ये लाइट लेटर है, उसको मोटा नहीं करना। अगर आपने आउ कहा तो वो वाह हो जाएगा। माशाल्लाह। ओके रिजवाना, ओके, इशरत, साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमीजा, ओके, माशाल्लाह। नाजी, बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ने, अल्लाह का कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, मैंने बहुत आसान किया है कोई पढ़ने वाला। तो आज हमने क्या पढ़ा? अज। अच्छा, अब ये जो अज है ना, जुबान नीचे रखनी है, ठीक है। अब क्या करना है? वाह, वाह यहीं से वाह होगा। जुबान को ऊपर कर लें पीछे से। अव, अव। दो ही आज का लेटर नहीं, लेकिन मुझे बताएं कितने लोग इसको निकाल सकते हैं। जाल को मोटा कर लें, मुफख्खम कहा जाता है, मोटे हरूफ को मुफख्खम कहा जाता है। निकला? अच्छा, अब टू करें, क्योंकि ये हमारा लेसन नहीं है ना। वाह के लिए टू करें ताकि मुझे पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सुभान अल्लाह, एक ही मखरज, लेकिन आप देखें कि किस तरह से उनकी जो सिफात हैं वो अलग अलग अल्लाह ने बनाई है। अरबिक इसीलिए चूज की गई ना, अल्लाह ने लैंग्वेज को चूज किया। और जैसे एक ही घर में सुभान अल्लाह एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं ना बच्चे, लेकिन कितने डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनकी शक्लें, उनकी सिफात, है ना। इसी तरह से लेटर्स भी है, तो उनको हमने बिल्कुल तवज्जो से करना है। और कोई ऐसी वजह नहीं कि आप उनको करें, कोशिश करें, नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह बरकत देगा। नहीं हो रहा, बहुत कोशिश हो रही, मुझसे नहीं हो रहा, दुआ करें, फिर आप देखिएगा कैसे आपका अदा होगा, इवन बेटर देन अदर्स होगा। बस बात सारी फोकस की है, ठीक है। तो एल, एल, एल। अच्छा, अब सा निकालती हूँ, जाल निकालती हूँ, और वाह, ठीक है, आपने इसको सुनना है। एस, एस, एल, एल, एक ही उससे मखरज, ठीक है। अच्छा, गलती वही हमारी जानी पहचानी गलती है, जाल की। जाल पढ़ते हैं, है ना। अब हमने आइंदा से जा नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? जाल। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अल्लज़ीन, जीन, दीन, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको ऊपर, जब यूट्यूब पे डालूंगी ना अपना वीडियो, तो मैं ऊपर आपको अपने, जो मेरा वीडियो है जाल का, उसका लिंक दे दूंगी। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो जाल के वीडियो पे ले जाएगा, ठीक है। तो वो आपको और ज्यादा उससे जो है वो गाइडेंस मिलेगी। तो ये मैंने समअप कर दिया यहाँ आपके लिए। वाह देखें, जुबान ऊपर उठी हुई है, जुबान लेकिन आगे से एक ही तरह है, ठीक है। और दाल और सा में जुबान नीचे होती है, और वा में जुबान पीछे से उठी होती है। इनफैक्ट वा और भी ज्यादा मुफख्खम हरूफ है। इसमें एक और क्वालिटी है जो इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गई सबको? नहीं है तो वीडियो बार बार देखिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके पास गाइडेंस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस सबको अच्छा रखे, सेहत और आफियत ईमान के साथ, कि हम अपनी पूरी कोशिशें लगाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हम बहुत खूबसूरती से पढ़ें। आमीन। चलिए, अब चलते हैं हम आज के कायदे की तरफ। ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैंने पहली दफा इसको किया था तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसे मैंने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और मैंने ये नहीं किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह,
जब भी हमारे पास मौका है, अल्लाह जब भी चाहता है, हमें गाइडेंस का एक टाइम होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग लेसन है वो है तफखीम। क्या है? तफखीम। तफखीम मतलब मोटा करना, पुर पढ़ना, हैवी पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? हर्फ को मोटा लिखना, कि उसको मोटा मोटा लिख दिया, वो होते हैं ना हमारे पास मोटे कलम। नहीं, हर्फ की आवाज को मोटा करना। जैसे मैंने आपको भी बताया ना, वाह, है ना, वाह। ज़ा, सा बारीक है, लेकिन मैंने क्या आपसे कहा, मुफख्खम मोटा पढ़ें किसको? वाह। तो आज हम उन्हीं लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो कोई इतने मुश्किल लेटर्स नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, आप याद भी कर लेंगे इंशाल्लाह उसको। जी, हैवी पढ़ना, माशाल्लाह जी, बिल्कुल शातिरा, माशाल्लाह, वी ऑल आर राइट। ये लेटर्स है हमारे, ख, ग, सौद, बौद, तौ, व, कौफ। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पूरे हरूफ तहज्जी में से जो लेटर्स, जो हरूफ हमेशा मोटे पड़ेगा, हमेशा। जे, जबर, पेश, फतहा, दम्मा, कसरा, शद्दा, एनीथिंग एनीथिंग। ये कहते हैं कि हम लोगों को तुमने मुफख्खम पढ़ना ही है। मुफख्खम जो है, तफखीम, मुफख्खम, ये सब मुफख्खम जो लेटर्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द mechanism of tafkhim. Raise your back of the tongue up. ठीक है। अच्छा, अब फील करें। अब आपने क्या करना है, आपकी जो पीछे जुबान की जड़ है उसको उठा के जरा ऊपर नरम तालू फील करें आप। हो रहा है फील? हम्म, करें। और फिर आगे भी आ जाए, थोड़ा जो सख्त तालू और नरम तालू को फील करें, बैक ऑफ द टंग से, जुबान की जड़ से करें उसको। हो रहा है ना? बस यही पार्ट आपने उठाना है। वाह, वाह, पौ, पौ। ये देखिए क्या होता है इसमें। अब हम कॉफ की मिसाल लेते हैं। अब मेरी सिस्टर ने कहा था, सरवत ने शायद ना, कि मेरे सारे हरूफ मोटे हो जाते हैं। वो इनिशियल स्टेज पे होता है, बट देन इंशाल्लाह व्हेन यू विल प्रैक्टिस तो फिर नहीं होगा। नाउ, होता क्या है, जब हम मोटे जो अल्फाज है, मुफख्खम हरूफ जो है, अब क्योंकि हम तजवीद सीखते हैं तो हमें प्रॉपर जो है वो टर्म यूज करनी चाहिए, मुफख्खम। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मुफख्खम अगर मैं बोलूं या तफखीम बोलूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। कॉफ, कॉफ क्या होगा? आपके जो बैक ऑफ द टंग जब ऊपर जाएगी, और मुफख्खम हरूफ में, हाँ दिस, बट यहाँ पर कॉफ की मिसाल क्योंकि इसमें काफ के साथ में दी हुई है, तो क्या होगा, हमारी जुबान इस तरह आ जाएगी, और यहाँ पर एक गड़ा बनता है जुबान में जब करेंगे ना, कौ, कौ, कौ। ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी आवाज है ना निकलती है, वो यहाँ बाहर डायरेक्ट निकलने की बजाय तालू के पास ऊपर जाके टकराती है, और फिर वापस आकर यहाँ से निकल जाती। उस प्रोसेस में ये आवाज जो है वो भारी हो जाती है, मुफख्खम हो जाती है। ठीक है। अब जब हम कैफ को देखते हैं, कैफ जो है, कॉफ और कैफ, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कॉफ जो है ये नरम तालू से अदा होता है, और कैफ जो है, कुछ कहते हैं कि नरम और सख्त तालु के जो लाइन है उससे, बट ज्यादा कहते हैं कि इससे होता है, हार्ड पैलेट से। जरा सा बहरहाल कॉफ से आगे होता है। कॉफ प्योर प्योर नरम तालु है, जबकि काफ में थोड़ा जो है वो सख्त तालु आता है। तो क्या हुआ, जो है डायरेक्ट आवाज फिसल के यहाँ निकल गई, कैफ, कैफ।
काफ, ज़ालिका, ज़ालिका, कोई मसला ही नहीं हुआ, हालांकि जुबान उठी है। फर्क है ये जुबान के उठने में, ये जुबान के उठने में। ये जुबान जब भी उठी होगी वो तफखीम होगी। ये जुबान जो है ये इसका मखरज है, ये यहाँ से निकलता है लेटर, इसके अलावा नहीं निकलेगा। तो ये तफखीम नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। आप कहेंगे लो ये जुबान भी तो उठी हुई है, लेकिन नो, ये इसके मखरज की डिमांड है। कॉफ जो है ये जब उठता है तो ये प्योरली उठता है फॉर उसका मखरज तो है, लेकिन क्योंकि मुफखम है तो ये इसके साथ ही पैकेज डील है। क्या ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर आवाज, कैफ की आवाज जो है ये सीधी आके निकल जाती है, इसके पास ऊपर जाने की ना जगह है ना कोई रीजन है। जबकि यहाँ पर ये जब जुबान ऊपर उठती है ना तो यहाँ एक पूरा जगह मिलती है आवाज को, जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है, कहती मैं जरा घूम फिर के देख लूं ना मुंह में, और फिर यहाँ से वापस निकल जाती है, इसकी वजह से ये भारी हो जाती है। अब वो जो मैंने आपसे कहा था ना, जुबान ऊपर उठती है और थोड़ा खला सा बन जाता है और आवाज ऊपर से टकरा कर बाहर निकलती है। आपने मस्जिदें देखी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मौज़िन जो होता है वो क्या करता है, एक गुंबद क्यों बने होते हैं वहां पर, इसलिए कि जब मौज़िन आजान देता है तो क्या होता है, ये ऊपर टॉप, ये जगह एक्स्ट्रा होती है बनाई हुई, आवाज ऊपर जाती है और फिर वापस आकर मोटी और क्लियर और भारी होकर बाहर निकलती है। उसकी वजह से हमको अजान की आवाज ज्यादा सुनाई देती, यानी क्लियर आ जाती है। अदरवाइज वो अंदर ही बंद रहे, अगर छत ना हो, सिर्फ खाली छत हो, तो वो खाली बंद हो, इतनी आवाज बाहर आए ना। तो इस मिसाल से आपने याद रखना, ठीक है, मुफख्खम हरूफ। अच्छा, मुफख्खम हरूफ को आप याद कैसे करोगे, ठीक है, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, उनको ना अलग अलग याद करने से बेहतर है कि हम कहें खा, सौद, दौद, गैन, तो, कॉफ, ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे स्कॉलर्स हैं, अल्लाह उनकी अगेन मगफिरत फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने जो अरबिक उलमा थे, उन्होंने जो हमारे लिए आसानियां पैदा की और हम आज उससे फायदा उठाते हैं, उन्होंने इसको ना इन तीन कलमों में लिख दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, खो, सो, गो, गो, तो, कफ, गौन मत याद करो, ये याद कर लो, खुस्सा, खुस्सा, दाउतिन, क़िज़, ये याद रख लो और ये तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। खु, खु, खा, खुस्सा, खा और साथ, दाउतिन, दाद, गैन, ता, क़िज़, काफ और जा, ठीक है, ये याद कर ले आप, खुस्सा, दाउतिन, क़िज़, फिनिश हो गई बात। आपको जो भी कोई अगर आप कोई चलते चलते पढ़ रही हैं तो आप कह रही हैं ये क्या है, गैन जो था वो मुफखम था, भारी था, फिर आप अपने अपने ज़हन में सोच सकते हो खुद सदाउद्दीन के, हाँ हाँ गैन था उसमें, यस यस। अच्छा, फिर कभी ख्याल आता है कि जो स्वाद था ये था क्या हैवी लेटर्स में, मुफखम में, तो फिर आप दोहरा दे, खुद सदाउद्दीन क़िज़, हाँ स्वाद था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको, ये फ्रेज आपको याद करना ही है, इसके बगैर आपके पास कोई चॉइस नहीं। समझ आ गई? या तो आप ये याद कर लें, खा, सा, दाद, गैन, ता, काफ, वा, कितना आसान है ना, खुस्सा, दागतिन, क़िज़। अच्छा, अगर आपको ये जो है ये जबर पेश और ये सब कहीं किसी और तरह से याद हो जाती हूँ तो आप ऐसे कर लें, हुस्न कर ले, हुस्न कर लें, जिस तरह भी आपको याद होता है, बट दिस इज द राइट वे, ठीक है। हुस्सा, दागतिन, क़िज़। साइमा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वाह, मैंने आपसे कहा ना, वाह जो है वो जाल का हैवी पन है। आज हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जाल में, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इसके साथ ही हमारा कर दिया। जाल में हमने जुबान ऊपर नहीं उठाई, वाह में जुबान हमने ऊपर उठा ली, जैसे आज का सबक है। और बहुत इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप, अल्लाह मदद फरमाएगा आपकी।
इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या है? इन 7 हरूफ में ये 4 हरूफ बाकी ऐसे हैं जो ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं। तो अब ये क्या है? अब हमने वो इन 7 हरूफ में 4 हरूफ ऐसे हैं जो क्या करेंगे? मोटे, इवन उससे भी ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं। क्या है वो? स्वाद, बौद, पौ और वाह। ये 4 हरूफ आपने याद रखने। ये 4 हरूफ जो हैं ये कौफ, खा और गौ से ज्यादा भारी पड़े जाते हैं। इन हरूफ को अदा करने के लिए हमें ना सिर्फ जुबान का पिछला हिस्सा बल्कि पूरी जुबान उठानी पड़ती है। हम्म। पूरी जुबान उठाएं। अस बोले। अस, एस, एल, एप्पल, एल, एल। अरबी हरूफ को हम करते हैं तकसीम दो चीजों में। दो, एक है हमेशा मोटे पड़े जाने वाले हरूफ, हमेशा। मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ ये VIP हरूफ हैं। VIP, ये खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और हैं भी बड़े। ये कहते हैं कि हमें तुम लोग इग्नोर किसी हालत में नहीं कर सकते। हम हमेशा मुफख्खम, हमेशा पुर, हमेशा मोटे पड़े जाएंगे, नो मैटर व्हाट। आपसे निकल रहा नहीं निकल रहा, आप निकाल रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप फतहा, दम्मा, कसरा, ये वो, ऊपर नीचे, हम साकिन हैं, हम शद्दा वाले हैं, हमेशा मोटे पड़े जाएंगे। और वो कौन से हैं? वो है खुस्सा, दाल, क़िद। और इसका मतलब ये कि बाकी जितने सारे हरूफ हैं, इन 7 हरूफ के अलावा हमेशा मुरक्कक, मुरक्कक कहते हैं बारीक। तो ठीक है, हमेशा। और मैं इतनी दफा ये बोलूंगी आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है? हमेशा मुरक्कक बारीक पड़े जाते हैं। वो कौन से हैं? बाकी सारे, इन 7 के अलावा, है ना? स्ट्रेट बात है। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी है। कभी मुरक्कक और कभी बारीक हरूफ भी है जो पढ़े जाते हैं, चंद हैं, ज्यादा नहीं। कौन से हैं वो? अलिफ, गुन्ना जो है वो हरूफ में तो नहीं आता, लेकिन गुन्ना जो है वो भी बारीक और मोटा पड़ा जाता है। रा और लाम, अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो नाम है, इसको लफ्जुल जलाला, उसमें लाम जो है ना, अल्लाह, इसको, इसमें तफखीम करना, इसको मोटा या बारीक पढ़ना। ठीक है? तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने इनकी बेसिक पढ़ी है, खुस्सा, दागतिन, क़िद। ठीक है, ये हमने याद करने। आपने इनका जो आपकी टीचर्स हैं वो सुनेंगी आपसे कि अब बताएं हमें कि कौन कौन से हरूफ हैं। आप बस खुस्सा, दागतिन, क़िद कह देंगे तो उतना ही उनको चाहिए। ठीक है, नो नीड टू रीड द सेपरेट वर्ड्स। अब आप अपना मुसहफ खोलें, आपका जो मुसहफ है सूरह मुल्क निकालें। हम थोड़ी सी निशानदेही कर लेते हैं, ठीक है? और फिर आपने दूसरे पेज पे करनी है। अच्छा, मैं एक आध करती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसमें कौन सा? अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ, कदीर है इसमें कौन सा? कौफ, है ना? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। इसमें कौन सा हैवी लेटर है? बताएं मुझे जरा। बस लेटर टाइप कर दें, मुझे पता चल जाएगा, आपको पता। जल्दी जल्दी टाइप करना, टाइम नहीं है। हम्म, खा एंड कॉफ। शातरा, माशाल्लाह, यस। खलाqa।
ख लाम क। अच्छा अब यहाँ देखे लाम जो है वो लाइट है ना, तो ये नहीं पढ़ना खलक, खलक, लो लो ऐसे नहीं होगा। खलक, अल्लज़ी खलक। ठीक है। अच्छा ये हो गया। ओके। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कौन सा है? वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, नॉट आइन, गइन। गइन, यस। ओके। الذي خلق سبع سماوات طباقا। अच्छा इसमें मुझे बताएं पहला कौन सा? ख, वेरी गुड। खलक है ना, काफ, ख और काफ से। उसके बाद उसके बाद काफ। हम्म, उससे पहले, उससे काफ से पहले भी एक है, सिस्टर्स लिख रही है ता, طباقا, है ना। हम्म। अच्छा आपने ऐसे ही करना है, ऐसे पूरा। अब मेरे साथ साथ आप निशान भी करें और कॉन्शियसली आपने प्रैक्टिस करनी है इनको भारी पढ़ने की। पहले पहले आप नीचे अंडरलाइन कर दें, ठीक है, जो हैवी लेटर्स है जो मैंने अभी किए। फर्स्ट पेज इज डन, सेकंड पेज आपने करना है और कॉन्शियसली इसको हैवी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत, बताएं। हम्म, कौन कौन से हैं इसमें? मा तरा फी खल, खा है, काफी है। तो शुरू से आ ही रहा खालक। ओके। फिर फर्जिल बसरा। हम्म, यहाँ पर क्या है? स्वाद। हल तरा मिन फुतूर। अब इसमें क्या है? ता। देन ثم ارجع البصر صاد، इसमें صاد كرتين ينقلب إليك البصر। यहाँ पे क्या है? قاف ब सा सा सा। इसमें जो ब है ना, इसको बहुत सारा नहीं बोलना, बा हैवी नहीं करना। लेकिन जब भी हम हैवी लेटर पढ़ते हैं ना, तो उससे आगे पीछे जो लाइट लेटर्स होते हैं ना, तो ये एक नेचुरल बात होती है। इसमें ये नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, और ये नहीं, हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, जब तक के इतनी कोशिश ना हो कि हम परफेक्ट हो जाए, अल्लाह हमें बरकत दे दे। तो हो जाती है गलती, नो प्रॉब्लम, उससे घबराना नहीं। ये तो होंगी ना, ये हम तो इनके साथ पैदा नहीं हुए ना, हम तो अब इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अडॉप्ट करने में तो टाइम लगता है। तो घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारी इसमें क्या क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अल बसर, ब स, ब स, ब स, बो ना हो बस, ठीक है। बा हो, ब बसर। ख, ख, ये अलिफ भी हैवी होगा क्योंकि ख हैवी है। ख, ख, सी वहुवा हसीर। और एक लास्ट इस पेज पे, वलक़द, है ना, वलक़द ज़य्यना समा। ओके, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे आपने बताना है, मैंने कुछ नहीं बताना। फिर मसाबीहा में क्या है? यहाँ पे क्या है? हम्म, यस गुड। वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन। हम्म, हम्म, वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। कोई है इसमें? हम्म, है इसमें कोई हैवी लेटर? नहीं है ना। चलो शैतान का हो गया। ओके। अब
वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। صاد إذا ألقوا فيها سمعوا لها، इसमें कौन सा? जल्दी से टाइप करें, कौन सा इस पे, इस वाले में जो भी मैंने पढ़ा, इसमें है क़ाफ। سمعوا لها شهيقا وهي تفور، इसमें कौन सा? हम्म, इसमें कोई है? कॉफ, इसमें कॉफ है ना, शहीक़ा। ओके। तकादु तमय्यज़ु मिनल गयज़, इसमें क्या? गयीन और वाह, यस, गुड, माशाल्लाह। ओके। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा, इसमें कौन सा? काफ है? अच्छा, कहाँ काफ है? अच्छा, ले देखते हैं। अच्छा, काफ है, इसको मैंने नहीं किया था। वेरी गुड। हाँ। अलम यातिकुम नज़ीर, इसमें कोई नहीं है। ओके। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, क़ा ना, क़ालू बला क़द, और भी है ना, क़द। فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، इसमें क्या है? खौफ, यस, माशाल्लाह, बारिक अल्लाह फीकुन्ना, आई एम सो हैप्पी, माशाल्लाह। इन अंतुम इल्ला फी ضلال कबीर, यस, क्या है? बहुत अच्छा। आप अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो उसमें मुझे द्वाद नहीं चाहिए, दौद, DAAD, लिखने में भी उसमें कोई वाओ नहीं आएगा, ठीक है? दौद, सब लिखेंगे दौद, सब लिखेंगे वाह। गुड गर्ल्स। ओके। दौद, ओके। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، हम्म, कॉफ, कॉलू में कॉफ, नाकिलू में भी कॉफ। ओके। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अस्हाब, सौद है ना, इसको सौद नहीं लिखना, सौद, यस, गुड, माशाल्लाह, गुड गर्ल्स। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، है فتعرفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أस सा, और सीन लाइन, है ना, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अच्छा, मैं खालिस में एक मेरी रह गई है आयत, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, वो कट गया उसमें। तो दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर लेसन, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका होमवर्क क्या है? दाल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मेरा वीडियो जब आप देखेंगे ना, उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के, आप उनको पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए, और या अपने आप ने इसी में से निकाल लें, सबक में से निकालें, ज्यादा बेहतर है। और उनको भी थोड़ा सा मार्क कर लें, और साथ में कॉन्शियसली ध्यान से उन्हीं चीजों पे कंसंट्रेट करना है, बाकी सब छोड़ देनी है, ठीक है? मेरा कॉ नहीं निकलता, मेरा मेरा कॉफ नहीं निकला, कोई बात नहीं, वो जब टाइम आएगा हम तब देखेंगे।
अभी जो हमारा आज का है होमवर्क वो क्या है, जाल। जाल जो है अपना इसी में से करें आप, सूरतुल मुल्क में से ही। अब मुझे नहीं पता आपकी टीचर फर्स्ट पेज दे रही है, आप लोग दूसरे पेज पे हो। फर्स्ट में मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ, दूसरे में आप कंसंट्रेट करें, ठीक है। फर्स्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो हर रूल्स के साथ, सेकंड पेज आप सब कर लो अपनी टीचर्स के साथ, ठीक है ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाल की प्रैक्टिस, जाल जाल हाँ, उसके कुछ लेटर्स, सॉरी वर्ड्स आप निकाल लीजिएगा और वो अपनी टीचर्स को, या तो आपने जो आपकी जूम की डायरेक्ट क्लास में उसी में आपकी टीचर्स पूछ लेंगी या सुन लेंगी जब आप सुनाएंगी, तो आपकी रेसिटेशन में ही चेक होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना, प्रैक्टिस कॉन्शियसली करनी है दाल की। उसके बाद आपने क्या करना है, मुफख्खम हरूफ, मोटे हरूफ जो है उनकी सबसे पहले आपने तो याद करने हैं, कौन कौन से हैं, गुस्सा, दाउतिन, क़िज़, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अच्छा, जो चार जो है, इन सातों में चार मोटे ताजे हैं, वो कौन से हैं, सौद, बौद, पा और वाह। ये क्यों इतने मोटे ताजे हैं भाई, इनकी क्या क्या है इनके साथ में मसला। मसला ये है कि पूरी जुबान ऊपर उठ के लग जाती है तालों को, जबकि बाकी सारे मुफख्खम जो हैं उनके में क्या लगता है, जड़ उठानी होती है, ठीक है। वही है कि, अच्छा ये आपने, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके मुफख्खम हरूफ के, आपने कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है। नहीं निकला खो, खो, होंठ मोल, होंठ गोल हो रही है, खो खो, एकदम रुक जाना है वहां पर और प्रैक्टिस करनी है मेरे किसी भी मुफख्खम हरूफ में जो है वो होंठ न गोलो मेरे, बस, ठीक है। और बस ये आपने प्रैक्टिस करनी है थ्रू आउट द वीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग वो पढ़ेंगे जो कभी मुफख्खम पढ़े जाते हैं, कभी मुरक्कक पढ़े जाते हैं, ठीक है। और रा जो है उसकी एक अलग से क्लास होगी, रा के जो रूल्स हैं वो थोड़े लंबे हैं। बाकी जो है हम तीन जो हैं वो जो गुन्ना और लाम और लफ्जुल जलाला लाम और अलिफ जो है मद्दिया, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक में करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।